press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अली रजा को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और दबंग महिला वकील नाज़िया लाइक खान जी का, जो कि बात करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगी उन लोगों को जो कहते हैं बीजेपी और मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जनाब गुलाम नबी डार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिस्ट हैं और वो अखरोट वॉलनट के वुड से वो इतनी खूबसूरत नक्श बनाते हैं, इतनी खूबसूरत कारीगरी करते हैं जिनको कभी नजर में लाया ही नहीं गया था। क्योंकि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और उनकी उम्र शायद 91 के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 72 बताई गई है जो, यस 72 है। तो 72 साल की उम्र जब उनकी हुई है, तब जा करके हमारे मोदी जी के नेतृत्व में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है पद्मश्री, जो पूरी दुनिया में बहुत रिनाउंड होता है और फेलिसिटेट किया जाता है ऐसे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग बुला करके उनको सम्मानित करते हैं, उनको मान देते हैं और उनको बहुत तरीके की सर्टिफिकेट भी बाद में मिलती रहती है, जिसको पद्मश्री अवार्ड सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत की तरफ से मिला जाता है। मुझे लगता है कि गुलाम नबी डार जी को जो उनकी नक्श निगारी है, जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनकी बारीकियां हैं, जो उनके बारीकियों के साथ साथ जो खूबसूरती है नक्श में, ये अवार्ड उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले। पर क्योंकि कश्मीर को उमर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार चला रहे थे और कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ भगदड़ और आतंक मचा हुआ था बेनजीर भुट्टो और यासीन मलिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं अपने में ही लोग इतने खुश थे वो कांग्रेस वाले कि वो दूसरों की आर्ट और कला और कल्चर को देख ही नहीं पा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 26 जनवरी को हमारे जो गणतंत्र दिवस है, उसमें श्री खलील अहमद जी को उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद मोहतरमा नसीम बानो जी को उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड मिला है आर्ट पर ही। मोहतरमा तकदीरा बेगम को भी वेस्ट बंगाल से पद्मश्री अवार्ड मिला है। श्री गुलाम नबी दर जी को, जनाब गुलाम नबी दर जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। जनाब जहीर आई काजी जी को लिटरेचर और एजुकेशन में महाराष्ट्र से पद्मश्री अवार्ड मिला है। अली मोहम्मद जी और जनाब गनी मोहम्मद जी को भी आर्ट के हिसाब से, आर्ट को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान के रहने वाले हैं वो, उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इस बार कई मुसलमानों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2021 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी 8 मुसलमानों को पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिसमें से मौलाना वहीउद्दीन खान थे, मौलाना कालबी सिद्दीक थे और अली मनीफ फन थे। अब मैं बताना चाहूंगी कि इनको क्या क्या अवार्ड मिले थे 2021 में गणतंत्र दिवस में। मौलाना वहीउद्दीन खान और लेट मौलाना कालबी सिद्दीक, इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, पद्म भूषण, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये। और पूरी दुनिया में पद्म भूषण अवार्ड उनको दिया जाता है जो मतलब इस पूरी दुनिया में बहुत रिनाउंड और बहुत ही ज्यादा काबिलियत रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद फिर मौलाना वहीउद्दीन खान जी को दिया गया पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था 2021 में। अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खोलना चाहूंगी आपके सामने। जी। हाँ जी, ये जो लोग और आपके यहाँ पाकिस्तान में रोजाना चिल्लाया जाता है ना कि अरे मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये जितने पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं, ये इतिहास गवाह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। और कभी किसी सरकार, कांग्रेस की एक सरकार रही थी जिसने कभी भी नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया था। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो हैं जिन्होंने सबसे पहले बांसुरी बजाई थी, बीन बजाया था
बहुत खूबसूरत शहनाई के नाम से वो याद किए जाते हैं, जिन्होंने 1947 आजादी के बाद जब नेहरू ने पहला तिरंगा झंडा लहराया था तो उन्होंने ही वो शहनाई जो है वो उन्होंने बजाई थी। पर उनको नेहरू ने अवार्ड नहीं दिया था, उनको राजीव गांधी ने भी अवार्ड नहीं दिया था, उनको इंदिरा गांधी ने भी अवार्ड नहीं दिया था, उनको इटली की फिरंगी औरत के आंचल से निकला हुआ मनमोहन सिंह ने भी अवार्ड नहीं दिया था। उनको दिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार के वक्त में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब उनको 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत के रत्न के अवार्ड से नवाजा गया था। 2002 में हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाने का जो निर्णय है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था। मीर अब्दुल हमीद, इनको परमवीर चक्र दिया गया था 2015 में हमारे मोदी जी की सरकार के वक्त में। हालांकि ये 50 इयर्स हुआ था इनकी शहादत को, और बहुत पहले कांग्रेस के जमाने में ही इनको परमवीर चक्र दे देना चाहिए था, क्योंकि ये उसके हकदार थे। लेकिन मीर अब्दुल हमीद जी को हमारे मोदी जी की सरकार आई तब उनको परमवीर चक्र दिया गया। तो आप जितने भी इतिहास के पन्नों को उठाइएगा उसमें आप देखिएगा कि मुसलमानों की काबिलियत को सराहने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी में वही मुस्लिम रह सकते हैं या वही मुसलमानों को काबिल समझा जाता है जो वाकई में काबिलियत के हामिल होते हैं या काबिलियत तारीफ होते हैं। अब आप सोचिएगा कि एक बलात्कारी नासिर खान है जो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में रहता है, उसको पद्म भूषण दे दिया जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, वो उनसे नहीं होगा, क्योंकि वो बलात्कारी है, वो 10 साल सजा खटकर आया है। वो भारत के मुसलमानों के नजर में बहुत बड़ा आदमी हो सकता है और लोग उसकी शादियों में बनारसी और शेरवानी पहन करके जा सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मोदी जी के नेतृत्व में कोई व्यक्ति उसको अवार्ड नहीं दे सकता है। अब आफ्ताब, उसने श्रद्धा की बोटियां की थी, 35 बोटियां की थी और फ्रिज में रखा था। क्यों? क्योंकि उसको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। वो इस्लाम के हित में काम कर रहा था, इस्लाम के लिए काम कर रहा था, इसलिए पहले उसने श्रद्धा को बहला फुसला करके पटाया प्रेम के जाल में, उसके बाद फिर उसको सेक्सुअली यूज किया काफी सालों तक, फिर उसकी बोटियां की और कई महीने तक फ्रिज में उसकी बोटियां रखी, एट लास्ट वो अरेस्ट हो गया। तो ऐसे लोगों को अगर पाकिस्तान के मुसलमान सोचते हैं या भारत के मुसलमान सोचते हैं कि उसको पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड दे दिया जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती। उसको मुसलमान कंधे पर और सर पे बिठा सकते हैं, बाबर का ताज पहना सकते हैं, औरंगजेब का ताज पहना सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारी नजरों में वो एक घिनौना क्रिमिनल है। नासिर खान एक बलात्कारी है, उसको मैं मुसलमान बोलने से भी मुझे घिन आता है, वो एक बलात्कारी है। तो भारतीय जनता पार्टी में या मोदी जी के नेतृत्व में वही मुसलमानों की इज्जत है जो मुसलमान वाकई में काबिले तारीफ है और हमारे देश के हित में और हमारे देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, कर गुजरने के लिए तैयार है। वैसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, वैसे ही मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बहुत वैल्यू और बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। नाजिया इलाही खान, मैं मेरे बारे में बोल देती हूँ। मेरी उम्र 11 फरवरी को हो जाएगी कंप्लीट 32 साल, मैं 33 साल की होने वाली हूँ, तो कंप्लीट मैं 32 कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन इस 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, पूरी दुनिया मुझे जानती है। क्यों जानती है? और मेरे नाम के पीछे एक टैग लगा हुआ है कि मैं मोदी जी के लिए काम करती हूँ, या मैं एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हूँ, या मोदी जी ने स्ट्रैटेजी के तहत मुझे उतारा है। कई लोग ये भी कह देते हैं कि नहीं, नाजिया इलाही खान मुसलमान नहीं है। तो मैं एक तो पहले उनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि आप प्रूव करके दिखाइए कि मैं मुसलमान नहीं हूं। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप पैर पकड़ करके मुझसे माफी मांगेंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं माफी मांगूंगी मुसलमानों से। सबसे पहली बात तो मैं ये चैलेंज दे रही हूँ तमाम मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाजिया को लोग सुनना देखना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि नाजिया फैक्ट के आधार पर बात करती है। अगर नाजिया फैक्ट के आधार पर बात नहीं कर रही होती तो ना रजा मुझे कभी बुलाते और ना कोई और कभी मुझे बुलाता, और ना ही भारत के
और नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पर नाजिया 2 बार 4 बार नजर आती, 5वीं बार नजर नहीं आती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर बीजेपी की सरकार के बारे में, जहां पे बीजेपी सरकार के अंडर बहुत सारे मुस्लिम लोगों को उनके अच्छे काम के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है। और हमने देखा है ना सिर्फ इतना, बल्कि बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई हैं जो सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रही है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।